गुरु कृपा से वीर स्तुति का हम सब ने संगान किया। वीर स्तुति के अंतर्गत तीर्थंकर परमात्मा महावीर की स्तुति करते हुए आचार्य सुधर्मा स्वामी तीसरी गाथा में कहते हैं, खेयन ऐसे कुशले महेशी अनंत नाणी अनंत दंसी जसंसिनो चखु पहेठिया सा जाना ही धम्मं च धीं च पेहि जाना ही धम्मं च धीं च पेहि। परमात्मा महावीर के अनंत और असंख्य गुणों में से कुछ गुणों की शुरुआत व्याख्या करते हुए पहला गुण कहा, खेयन्न ऐसे कुशले महेशी। वे प्रभु महावीर खेदज्ञ थे, यानी हर किसी के दुख को जानने वाले थे, समझने वाले थे। उन्हें अपने दुखों की परवाह नहीं थी, उन्हें अपने कष्टों की चिंता नहीं थी, उन्हें अपनी किसी भी तरह से कोई फिक्र नहीं थी कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये पीड़ा हो रही है, मुझे ये कष्ट दे रहा है, मुझे ये बाधा उत्पन्न कर रहा है मेरी साधना में। परमात्मा महावीर के जीवन काल को हम देखें, साधना काल को देखें, साधना काल भी इतना लंबा रहा। 23 तीर्थंकरों का साधना काल एक तरफ और भगवान महावीर का साधना काल एक तरफ। न केवल साधना काल बल्कि उपसर्गों के लिहाज से भी जितने उपसर्ग भगवान महावीर को आए उससे आधे उपसर्ग भी और तीर्थंकरों को नहीं आए। इसलिए कहते 23 तीर्थंकरों के उपसर्ग एक तरफ और भगवान महावीर के उपसर्ग इतने भयंकर उपसर्ग। महावीर को पीड़ा देने में, कष्ट देने में कोई पीछे नहीं रहा, न मानव पीछे रहा, न तिर्यंच पीछे रहे, न वाणवंतर देवता पीछे रहे। यहां तक वैमानिक देव भी कष्ट देने के लिए आए, जबकि वैमानिक देव किसी को कष्ट नहीं देते हैं, वैमानिक देव किसी को परेशान नहीं करते हैं, किंतु भगवान महावीर को वैमानिक देव भी परेशान करने आ गया, कष्ट देने आ गया। और एक दिन कष्ट नहीं दिया, 2 दिन कष्ट नहीं दिए, महीना नहीं, 3 महीने नहीं, 6 महीने, 6 महीने तक उस संगम देव ने परमात्मा महावीर को तरह तरह के कष्ट दिए, अनेक तरह के उपसर्ग पैदा किए। आहार के लिए जाते, आहार उपलब्ध न हो पाता, जहां जाते स्थान नहीं मिल पाता, वहां से भगा दिया जाता। कई बार मरणांतिक उपसर्ग आए। इतने सारे संकट उस संगम ने भगवान को दिए। लेकिन देखिए तो सही परमात्मा की करुणा, परमात्मा का ये खेदज्ञ गुण, खेयन्न ऐसे। परमात्मा की ये खेदज्ञता तो देखिए कितनी अद्भुत थी। परमात्मा की ये करुणा, अनुकंपा, खेदज्ञता। 6 महीने तकलीफ दे देकर संगम थक गया, लेकिन कष्ट सहते सहते महावीर नहीं थके। क्या मजाल की कभी मुख से उफ तक निकले, क्या मजाल की चेहरे पर कोई शिकन तक आए, क्या मजाल के भीतर में किसी तरह की कोई तरंग उठे उसके खिलाफ, संगम के खिलाफ। नहीं, ना मन से, ना वचन से और ना परमात्मा चाहते तो संगम को एक चुटकी में ठीक कर सकते थे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी संगम को ठीक करना। जिस प्रभु ने जन्म के साथ ही अंगूठे के द्वारा मेरु पर्वत को हिला दिया हो, 1 लाख योजन के उस मेरु पर्वत को कंपायमान कर दिया हो, केवल और केवल अंगूठे के बल पर। जरा कल्पना करिए उस महावीर के पास कितना बल होगा। अतुल बल के स्वामी थे, भंडार थे,
खान थे, उन्हें किसी को ठीक करना कोई मुश्किल नहीं था, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। यदि वो थोड़ी सी अपनी भ्रुकुटी ही तान लेते तो संगम तो वहीं पर खाक हो जाता, वहीं पर ढेर हो जाता। ऐसी ताकत थी, ऐसा सामर्थ्य था। लेकिन क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर होते हैं वे ही क्षमा धारण कर पाते हैं, वे ही क्षमा रख पाते हैं। कायर क्षमा क्या करना जाने, कायर भला माफी मांगना क्या जाने, कायर भला माफ करना क्या जाने। इसलिए परमात्मा ने कहा कि वीर ही, महावीर ही क्षमा दे सकता है और क्षमा ले सकता है। ऐसे वो क्षमा के भंडार, समता के भंडार, उपसर्ग विजेता तीर्थंकर परमात्मा महावीर को 6 महीने तकलीफ देते 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 एक दिन ऐसा आ गया कि संगम ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि बाबा तू जीता मैं हारा, तू जीता मैं हारा। सच ही कहा था इंद्र ने, मैं व्यर्थ यूं ही तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा लेने आया। सच कहा था इंद्र ने कि तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता, तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, तुम सचमुच में महान हो, तुम्हारी साधना महान है। धन्य है तुम्हारी साधना, धन्य है तुम्हारा तप, धन्य है तुम्हारा संयम। मथेन वंदामी, मैं चलता हूं, मैं जाता हूं, मैं अब अपने विमान की ओर बढ़ता हूं, स्वधर्म की ओर जाता हूं। और जैसे उसने ये बोला, मस्तक अपना झुकाया, प्रणाम किया, क्षमा वीरता की प्रशंसा करी और अब बस लौटना था। उसका ध्यान प्रभु की मुखाकृति की ओर गया। प्रभु की मुखाकृति को देखता है और उसको देखकर तो आश्चर्य तब हुआ कि महावीर परमात्मा की आंखें सजल, इस क्षमावीर की आंखों में पानी, इस क्षमावीर की आंखों में नीर। ये क्या बात, ये कैसे? अरे जब मैंने इतनी सारी तकलीफें दी, इतनी सारी पीड़ाएं दी, इतने सारे उपसर्ग किए जिनसे साधारण आदमी क्या असाधारण आदमी भी हिल जाए, लेकिन तब भी ये नहीं हिले, तब भी ये विचलित नहीं हुए, तब भी इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, आंखों में किसी तरह से कोई वेदना नहीं। और आज जब मैं जा रहा हूं तो इनकी आंखें गीली, इनकी आंखें भीगी, इनकी आंखें आर्द्र। आखिर बात क्या है? प्रभु, हे प्रभु, मेरे महावीर, मेरे प्रभु, ये माजरा कुछ समझ नहीं आया, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैंने जब तकलीफ दी तब तो आपकी आंखें गीली नहीं हुई, और जब अब तकलीफ से मुक्ति हो रही है, कष्टों से मुक्ति हो रही है, अब मैं कष्ट नहीं देने वाला, अब मैं जा रहा हूं, तो अब आपकी आंखें गीली, अब आपकी आंखें भीगी हुई। बात क्या है? कारण क्या है? हे संगम, मेरी आंखों में ये गीलापन, सजल नेत्र, मैं अपने कष्टों से मुक्ति की भावधारा में बहकर ये आंसू नहीं आए हैं, ये आंखें गीली नहीं हुई है। हे संगम, मैं यह सोचकर मेरी आंखों में ये गीलापन आया, आंसू आए कि संगम, जहां आकर कर्मों का बंधन हल्का होता है, ढीला होता है, वहां आकर तूने कर्मों का बंध किया, बंधन किया। और हे संगम, मैं यह सोचकर हैरान हूं कि जब इन कर्मों का भुगतान होगा तब क्या होगा तेरा, तब क्या होगा। परमात्मा को अपनी चिंता नहीं, चिंता है तो उस संगम की है। यह है कृतज्ञता, यह है करुणा। अपने दुख से दुखी नहीं है। 4 तरह के आदमी होते हैं। एक होते अपने दुख से दुखी, दूसरे होते हैं, दूसरे नंबर के होते हैं दूसरों के सुख से दुखी, है ना, दूसरों के सुख से दुखी,
कि ये तरक्की कर रहा है, ये बढ़ रहा है, तो दुखी होते, मन ही मन दुखी परेशान होते कि ये क्यों सुखी है, इसके पास ये सुविधा क्यों है। तो पहला है अपने दुख से दुखी, दूसरा दूसरों के सुख से दुखी, तीसरा होता है खामखा दुखी। खामखा यानी बिना वजह, अकारण, कोई कारण नहीं होता। एक आदमी बैठा था, एक मित्र आया चंदूलाल उसके पास कि भाई तू ऐसा उदास क्यों बैठा है, इतना मुंह लटकाए क्यों बैठा है। उसने कहा भाई मैं ये सोच रहा हूं कि ये सारी दुनिया जब खत्म हो जाएगी, सब लोग मर जाएंगे, तो जो आखिरी आदमी होगा उसको कंधा कौन देगा। अब देखो कारण, खामखा, अब उसको क्या होना है, कैसे होना है, बस चिंता में बैठा है। आदमी बैठा है, मुनिम जी से पूछता है, मुनिम जी मेरे पास कितना पैसा पड़ा है। मुनिम जी ने कहा तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी दौलत है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खाएं तब भी खत्म होने वाला। ये सुनकर कहा तो खुश होना चाहिए था, लेकिन उस महाशय का चेहरा लटक गया, उदास हो गया, खिन्न हो गया। मुनिम जी ने कहा सेठ जी क्या हो गया, किस बात से दुखी हो, किस बात से परेशान हो। कहा अरे बेवकूफ, परेशान होने वाली ही तो बात है, तकलीफ देने वाली ही तो बात तूने सुनाई हमको। अरे पगले 7 पीढ़ी की तो तूने बता दी, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। यानी आदमी खामखा दुखी। कुछ आदमी दुखी होते मोदी जी से, है ना? कुछ आदमी दुखी होते क्रिकेटरों से कि वो क्रिकेट, वो उसने क्या, वो ऐसा खेलना चाहिए था, वो हार गया। कई बार अखबारों में पढ़ने में आता है कि क्रिकेट में जैसी किसी जो उसका पसंदीदा टीम है, अगर वो हार जाए तो आत्महत्या तक व्यक्ति कर जाता है, और कईयों ने करी है। ये आजकल मोबाइलों में एक गेम चल रहा है, आया था मोबाइल पीछे गेम, उस गेम के चक्कर में, कौन सा गेम था वो, एक हाँ पबजी, पता नहीं कौन सा पबजी है ना, वो बाबजी पबजी, हाँ वो कौन सा गेम। कई बच्चों ने उसमें इतने बेभान हो गए खेलने में कि सामने से ट्रेन जा रही है, ट्रेन की आवाज भी उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, इतने मगन हो गए उस गेम में और अपने आप को खत्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से खाम खा दुखी, खाम खा व्यर्थ के दुखी। और चौथे होते हैं दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के दुख से। आपका नंबर किस में लगता है? हाँ जी, इन चारों में आपका नंबर कहाँ लगता है? हाँ जी, हमारे अध्यक्ष साहब कहते हैं लास्ट है तो बेस्ट है, नहीं तो पहले 3 तो यूं ही है, बर्बाद है। अधिकतर जो व्यक्ति है ना वो दूसरे वाले नंबर पे आता है, अधिकतर जो जनसंख्या है वो दूसरे वाले क्रम में आती है कि औरों के सुख से दुखी। तो परमात्मा जो दर्द महसूस करते थे वो दूसरों के दुख से दर्द महसूस करते। खेयन ऐसे कुशले महेशी, अनंत नानी अनंत दंसी, अनंत ज्ञान और दर्शन के धारी थे, कुशल महर्षि थे। जसम सीनो चक्षु फएठी यस, हे परमात्मा आप यशस्वी थे, कीर्तिमान थे, आपकी कीर्ति जयंत है, शाश्वत है। दुनिया का चक्र भले कितना ही बीत जाए, कितना ही चले, लेकिन आपका नाम कभी समाप्त होने वाला, ऐसा आपका यश है, ऐसी आपकी कीर्ति है। जाना ही धम्मम च धीम च पेही, है परमात्मा आपका धैर्य, आपका धर्म अद्भुत था, बेमिसाल था, कमाल था। तो ऐसे इस तीसरे पद के द्वारा स्तुति करी हमारे सुधर्मा गणधर ने भगवान महावीर की। चौथी गाथा उड्ढम अहेयम तिरियम दिशासु, इसकी चर्चा हम कल करेंगे।